प्रथम सत्र का चैप्टर नंबर 3। पाठ का नाम है लेखनम। क्या नाम है? तो लेखनम। इसको मैं आपको समझाऊंगी और आपको अपनी नोट में इसी तरह से ये संस्कृत के व्यंजन लिखने होंगे। जैसा कि शुरुआत में आप देख रहे हैं, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और ठीक इसी तरह राष्ट्रभाषा हिंदी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विद्यार्थियों, आपको ये चीज जरूर इसका ज्ञान होना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और संस्कृत भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत की वर्णमाला के कुछ मूलाक्षर निम्नानुसार क्या है? निम्नानुसार है। निम्नलिखित प्रत्येक मूलाक्षर के नीचे रिक्त स्थान में उस मूलाक्षर को सावधानी पूर्वक मरोड़ के साथ, यानी जैसे जैसे लिखा गया है, आप देख रहे होंगे ऐसे मोड़ मोड़ के लिखा गया है ये संस्कृत के व्यंजन। मरोड़ के साथ लिखिए। और दूसरी बात है कि ये देखते हुए इस नीचे रिक्त स्थानों में लिखने के बाद अपनी नोट में ठीक इसी प्रकार 3 बार लिखना होगा। कितनी बार? 3 बार। घ ध छ ल च ज ञ ज्ञ। ये शब्द ऐसे हैं जिसको हम संस्कृत में लिखा हो तो मरोड़ के लिखते हैं थोड़ा सा। ट ठ ड ध प श फ ड़ व द क छ र स बड़ा स ख य थ म भ ड ड़ झ ह। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ अक्षर लिख के हम आपको बताते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है, पहला अक्षर है ख। क्या है? हम ऐसे लिखेंगे। ख को कैसे लिखेंगे? ऐसे। फिर ये ध है। क्या है? ध। ये क्या है? ध। ये क्या है? छ। क्या है? छ। ये क्या है? ल। इसको हम क्या पढ़ते हैं? तो ल। इत्यादि सारे शब्दों को आप एक बार इस बुक में लिखेंगे। फिर उसके बाद अपनी नोट में 3 बार लिखेंगे। हम आपको एक लाइन का उदाहरण में बता दी, उसके बाद आप अपने मन से खुद से इसको लिखेंगे। जैसे कि एक लाइन और मैं आपको लिख के बताती हूँ। च। क्या लिखा हुआ है? तो च। फिर ज। फिर य। फिर ज्ञ। क्या लिखा हुआ है? तो ज्ञ। उसके बाद ट। उसके बाद ठ। उसके बाद ध। उसके बाद द। उसके बाद प। फिर षटकोण वाला स। फिर फ। फिर ड़। समझ में आया? तो बचे हुए शब्द आप अपने मन से खुद ही लिख डालना। इसको अपनी नोट में 3 बार लिखना है। उसके बाद आपको लास्ट में भी लिखा हुआ है, इसमें आपको व्यंजन के और स्वर के सारे शब्द मिलेंगे। विद्यार्थियों, आपको पता होगा संस्कृत शब्द किस लिपि में लिखी जाती है? तो संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि संस्कृत भाषा में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं? तो संस्कृत भाषा में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं।
जैसे कुछ शब्द इधर भी दिए गए, ये आपका स्वर है, क्या है? स्वर। स्वर में आता है अ, आ, ई, उ, ए, और री। ओ, औ, अं, अ इत्यादि 13 व्यंजन स्वर होते हैं। कितने होते हैं? 13। व्यंजन कितने होते हैं? तो 33 व्यंजन 33 होते हैं। और आपको इसको अपनी नोट में पूरा लिखना है। उसके बाद आगे वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का अनुलेखन कीजिए। क्या करना है? अनुलेखन, यानी आपको पुनः लिखना है। जैसा कि लिखा है नकुला, क्या लिखा है? नकुला, आपको वापस यही लिख देना है। दूसरा है वृषभ। नकुला मीन्स क्या होता है? तो नेवला। वृषभ, वृषभ मीन्स होता है बैल। क्या होता है? बैल। मंडूका, मंडूका मीन्स क्या होता है? मेढक। क्या होता है? तो मेढक। अस्थालिका, अस्थालिका मीन्स क्या होता है? थाली। क्या होता है? अस्थालिका मीन्स थाली। वस्त्रम, वस्त्रम मीन्स जो हम पहनते हैं कपड़े, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? वस्त्रम। औषधम, औषधम मीन्स आयुर्वेदिक दवाई को औषधि कहते हैं। क्या कहते हैं? औषधि। आगे है संचिका। संचिका मीन्स आपको मैंने इसके पहले चित्र पदानी में पढ़ाया हुआ था। संचिका मीन्स होता है फाइल। पिंजा, पिंजा भी मैंने आपको पढ़ाया था। स्विच बोर्ड में जो होता है उसको, स्विच बोर्ड को क्या कहते हैं? पिंजा। दूसरे वाले चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था श्रीगाला। श्रीगाला मीन्स सियार। वानरा, वानरा मीन्स होता है बंदर। बंदर तो आप भी सुने होंगे। संख्या, संख्या मीन्स होता है, संख्या तो आपको पता होगा, संख्या ही होता है। समझ में आया? संख्या। सस्क, सस्क मीन्स होता है खरगोश। तो मैंने आपको इसका हिंदी अर्थ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों का अनुलेखन कीजिए। जैसा लिखा है वैसा ही आपको लिखना है, इसलिए इसका हिंदी अर्थ हमने आपको मुंह जबानी बताया और आपको इसको ऐसे ही लिखना होगा। फिर वापस दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्तियों का अनुलेखन कीजिए। क्या करना है? तो अनुलेखन। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया सेम वैसे ही आपको नीचे भी लिखना है। जैसा कि देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिना, इसको फिर वापस आपको वैसे ही लिखना है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु सुखिना। वैसे ही आपको सारे के सारे आपको लिखने होंगे सब में। किसमें? तो सब में लिखने होंगे। जो जैसा है वैसा ही आपको सिर्फ उतारना है। इसका कोई अर्थ नहीं लिखना है, कोई भावार्थ नहीं लिखना है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, शारदाय नमः, वीणा पुस्तक धारिणी, प्रसन्ना भव शारदा। आपको जैसे लिखा है वैसे इसका अनुलेखन लिखना है। आगे है निम्नलिखित वाक्यों का फिर से अनुलेखन लिखना है। एकम वनम अस्ति, फिर से आप लिखोगे यहाँ भी एकम वनम अस्ति, एकम वनम अस्ति। आगे है सस्क भीत भवति, सस्क भीत भवति। तो ऐसे ही आपको ये
पूरा करना है और आपको अपनी नोट में स्वाध्याय के सारे क्वेश्चन लिखने हैं। समझ में आया? स्वाध्याय के सारे क्वेश्चन लिखने हैं। फिर से मैं आपको एक बार समझाती हूँ। पहला है निम्नलिखित शब्दों का अनुलेखन कीजिए, जैसा है वैसा ही आपको सेम लिखना है। मैंने आपको इसका हिंदी अर्थ भी बता दिया था। नकुला मीन्स नेवला, वृषभ मीन्स बैल, मंडूका मीन्स मेंढक, स्थलिका मीन्स थाली, वस्त्र मीन्स कपड़े, औषधम मीन्स औषधि यानी दवाइयाँ, संचिका मीन्स फाइल, पिंजा मीन्स स्विच बोर्ड, श्रीगाला मीन्स सियार, श्रीगाला मीन्स सियार, वानरा मीन्स बंदर, संख्या मीन्स संख्या ही होता है, सस्का मीन्स खरगोश होता है। तो आपको अपनी नोट में ये पूरा पाठ को लिखना है। चैप्टर नंबर 3, ये व्यंजन आपको अपनी नोट में 3 बार लिखना है और स्वर भी लिखना है। उसके बाद आप अपनी नोट में ये स्वाध्याय के सारे क्वेश्चन लिखेंगे